साथियों, तो विमांकन के आपको घटक पता चल ही गए होंगे कि पहला तो आपकी डायमेंशनिंग लाइन है, फिर आपके ये एक्सटेंशन हो गए, फिर एरो हेड है और न्यूमेरिक वैल्यू जो रहेगी। और आपने इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी विमांकन हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो ये ऑब्जेक्ट लाइन है, इससे जो आपकी दूरी कम से कम 5 mm की दूरी जरूर रखनी है आपने। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो एरो हेड है किस तरह से बनाते हैं, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है L बराबर 3T। एल आपकी तीर की लंबाई होती है और टी होती है तीर की मोटाई। तो आप नोट भी कर सकते हैं, एल बराबर एल इज इक्वल टू 3T। तो एल क्या रहेगी हमारी, हमेशा जो मोटाई की 3 गुना रहेगी। जो आपकी ये मोटाई है, ये आपकी अगर 3 है तो लंबाई आपकी 9 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला आपको बताया लाइन सिस्टम, तो इसमें जो विमांकन क्या है, डायमेंशनिंग जो ये लाइन है इसकी बिल्कुल पैरेलल रखनी है और मध्य में रखनी है। तो ये हमारा पहला टाइप है। सेकंड फिर आपका आता है सेकंड जो है टाइप, अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सेकंड टाइप है हमारा यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में। ये आपको दिख रहा होगा। तो यूनि डायरेक्शनल में लाइन के सीध में ही लिखते हैं। जैसे कि ये लाइन वर्टिकल है तो इसको बीच में मिटाकर बिल्कुल सेंटर में लिखना 25। जैसे कि यहाँ 15 दिखाया गया है। ये जो बीच में मिस प्रिंटिंग है, ये भी लाइन में बीच में मिटा के लिखा जाएगा। तो ये दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए अच्छे से कि पहला सिस्टम था इसमें लाइन के बिल्कुल समांतर लिखना है बिना कट के, ये लाइन सिस्टम है। और जो दूसरा है इसके अंदर यूनि डायरेक्शन सिस्टम है, इसके अंदर लाइन को बीच में लिखना है हमने। नेक्स्ट है हमारा चेन डायमेंशनिंग। तो इसमें भी जो डायमेंशनिंग है, एक के साथ एक चेन की तरह आपको जोड़ कर लिखनी है। जैसे कि 16, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 18 है। तो पार्ट में से जोड़ जोड़ के यहाँ पर दिखानी है, हॉरिजॉन्टल में भी और ये इस तरह से वर्टिकल में भी 20, 25, फिर 10। तो ये आपका चेन डायमेंशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका पैरेलल। तो पैरेलल का नाम से पता चल रहा है कि समांतर रहेगी विमांकन। तो इसमें आधार की जो लाइन है वो सेम रहेगी और उसी से ही सारी जो है इस तरह से ये पैरेलल लिखी जाएंगी। और ये वर्टिकल में होगी और इसी तरह से ये आधार लाइन जो ये सेम रहेगी और इसी से ही ये सारी इस तरह से ये दिख रही हुई एक दूसरे के समांतर चलेगी। फिर आपका कंबाइन सिस्टम में क्या रहेगा, यहाँ पर ये देखिए 40 और 15, फिर इसके साथ 10। तो ये कौन सा सिस्टम है, यहाँ पर आपका चेन रहेगा। और इसी में ही आपके ये पैरेलल भी दिखाई दे रहा है, यहाँ होगा आपका यहाँ पर ये 25 के पैरेलल में 35 है, फिर 108। तो दोनों सिस्टम इसमें जब चलेंगे तो ये हमारा कंबाइंड रहेगा। यहाँ पर आपको चेन दिख रही है और इस साइड आपको पैरेलल। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या रहेगा, कंबाइंड सिस्टम। फिर ये है हमारा प्रोग्रेसिव है। तो ये रनिंग कंडीशन में हमेशा इसकी डायमेंशनिंग चलती है कि जैसे इस तरीके से ये डाउन में दिखा रहा है कि ये डाउन में यहाँ से 15 गई, फिर आगे नीचे की तरफ एरो है तो आगे और ये 30 चली गई, फिर ये आगे 50। तो इस तरह से डाउन में क्या चल रही है, रनिंग के अंदर चल रही है, बढ़ती जा रही है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में भी ये इस तरह से बढ़ते क्रम में है। ये 20 के बाद 25 है, फिर 40, 60, 64। तो इस जो है प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग के अंदर ये इस तरह से विमांकन आपको रनिंग में दिखानी है एरो लगाकर। नेक्स्ट हमारा रहेगा डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम मोस्टली आपको सीएनसी की प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है जब ड्राइंग बनाते हैं। तो इसके अंदर एक्स वाई डायरेक्शंस की ये टेबल भी इस तरह से बनी होगी, चार्ट एक। तो ये मोस्टली जो है आपका डायमेंशनिंग के अंदर यूज किया जाता है। ये आपका नेक्स्ट जो टाइप है वी डायमेंशनिंग बाय टेपर पार्ट। भी अगर कोई टेपर पार्ट की डायमेंशनिंग आपको दिखानी है तो किस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, जैसे लेथ वगैरह पे हम टेपर कोई आपका प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसकी कैसे दिखानी है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, जो ये फाई लिखा हुआ है ये डायमीटर का सिंबल रहेगा आपका। ये आपका रहेगा जो है एंगुलर डायमेंशनिंग। अगर कोई एंगल के ऊपर डायमेंशनिंग करके दिखानी है तो जैसे ये कर्व के अंदर है तो कर्व के अंदर ही इसकी डायमेंशनिंग की जाएगी। और फिर आपके ये जितने भी यहाँ पर ये आपकी जो लाइन है, ये ध्यान रखना इस तरह से टेढ़ी लाइन है, इसको लीडर लाइन बोलते हैं। तो लीडर लाइन लगा के हम यहाँ पर लिख देंगे 510, मतलब डायमीटर 10 गुना 5। तो गुना 5 क्या रहेगा कि जो 10 डायमीटर के 5 होल है यहाँ पर, ये गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5।
तो इस तरह से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये एंगुलर डायमेंशनिंग होगी। ये आपकी रहेगी डायमेंशनिंग बाय इक्वी डिस्टेंस फीचर। समान दूरी पर जब कोई होल है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपका, ये देखिए एक ही सेम साइज के जो होल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से जब काफ़ी सारे सेम साइज के होल हो तो जब उनकी डायमेंशनिंग करनी हो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आपको, जैसे यहाँ पर हमने एक कॉर्नर्स टू डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है हमारा 18 रहेगा और 18 गुना 5, तो एक का तो हमने यहाँ कर दिया। उसके बाद ये आपके 5 बजे, तो 18 गुना 5 ये आपका 90 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर से हम लीडर लाइन यूज़ करके 5 गुना 12 गुना 6, तो 12 डायमीटर के आपके 6 होल है। तो यहाँ पर हमने इसके जो होल का साइज ऊपर लिख दिया, उसकी दूरी यहाँ नीचे दिखा दिया। तो ये तो रह गया अगर 6-7 हो तो दिखाना, अगर 12-15 होल हो या 20-25 हो तो कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए ये नीचे दिखाया गया है आपको। ये डायग्राम आप बीच में लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज़ करके इस तरह से शॉर्ट करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला कॉर्नर डिस्टेंस जैसे 15 दिखाया है, फिर सेंटर से सेंटर 18, और टोटल हमारे पास यहाँ हम लीडर लाइन यूज़ करके दिखा रहे कि 12 डायमीटर के 18 होल है। तो यहाँ पर टोटल जो सेंटर डिस्टेंस हमारा 18 है और 18 आपके क्या है यहाँ पर होल है, तो एक होल तो यहाँ पर हो गया, बाकी बच्चे कितने 17, तो 17 गुना 18 इज इक्वल टू 306 जो आपकी मिलीमीटर दूरी यहाँ पर दिखा दी गई है। अगर ज़्यादा है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं, अगर कम है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये होगा जब समान दूरी पर होंगे और जो साइज भी आपका होल का सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई सिलेंड्रिकल आपका ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायमेंशनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाया गया यहाँ पर, जैसे छोटा है तो यहाँ दिखा दिए, जब ज़्यादा दूरी है तो इस तरह से आप रनिंग में दिखा सकते हैं 595, तो इस साइड एक, इस साइड एक लेफ्ट और एक राइट करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं दूरी को। तो ये आपको दिख रहा होगा, अभी इस साइड तो ये 40 है और ये अंदर की यहाँ तक दूरी जो 30 है। तो अलग अलग ये यहाँ पर एंगुलर कोण भी दिखा सकते हैं, कोण पर ही, ठीक है। तो ये आपका एंगुलर स्पेसिंग रहेगा, सॉरी वो सिलेंड्रिकल जब कोई हो ऑब्जेक्ट या स्फीरिकल हो तो इस तरह से आपको दिखाना है। उसके बाद ये एक और आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टम की रिपीटेड फिगर की डायमेंशनिंग कैसे करनी है। जब कोई रिपीट हो रहा बारी बारी, तो जैसे दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये 3 होल और ये 3 होल सेम है, फिर एक बड़ा होल आ गया, फिर ये 2 आ गए। तो इनके अंदर क्या है, 3 टाइप के होल हो गए, रिपीट हो रहे हैं बारी बारी में। तो इनका हम यहाँ पर तो चेंज करके दिखा देंगे 3 की दूरी, ठीक है। और ऊपर लीड लाइन यूज़ करके हम यहाँ दिखा देंगे कि 6 डायमीटर के 6 होल है, तो 3 ही हो गए, 3 ही हो गए, ठीक है। उसके बाद एक ये बड़ा आ गया, तो इसके लिए हम अलग से लीड लाइन यूज़ कर लेंगे 5-8। उसके बाद ये 2 अलग आ गए गुना 3, 2 गुना 3, 3 डायमीटर के आपके 2 होल है। और दूरी यहाँ पर हम दिखा देंगे कि सभी की 8-8 है, सेंटर टू सेंटर जो है होल का। तो ये होगा आपका इक्वी डिस्टेंस में। तो साथियों लगभग जो भी इम्पोर्टेंट्स थी डायमेंशनिंग की, सभी मेथड, इसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन मैंने आपको सब बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स वो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और अगर आप वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर 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 कीजिएगा, और हो सके जितना ज़्यादा आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी साथी भाई बंधु हैं और वो भी आपकी जो है ड्राइंग की अच्छे से तैयारी कर सके मेरे चैनल के साथ। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं अब रेगुलर आपके लिए डेली आपकी चैप्टर वाइज जो है वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सेकेंड ईयर का भी वीडियो डालिए, तो सेकेंड ईयर वीडियो भी आपकी मैं चैप्टर वाइज शुरू कर रहा हूँ, वो भी आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को चैनल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है ड्राइंग की मैं दूर कर सकूं। तो साथियों आज की वीडियो में ही इतना ही था। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो
तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और साथियों, लगातार अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।